ये y का धनात्मक अक्ष है, अच्छा है, ये y का ऋणात्मक अक्ष है। ठीक, तो चलो x का मान धनात्मक है, y का मान ऋणात्मक। पहले होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। x के मान को भुज कहेंगे, y के मान को कोट कहेंगे। x का धनात्मक मान 7 है तो हम 7 पे आए, y का ऋणात्मक मान 1 है तो 1 पे आए। हम क्या करते, दोनों के बिंदुओं पे लंबवत रेखा खींचेंगे जो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करेगी। ये हमने एक काल्पनिक रेखा के रूप में दिखाया ये, और इधर से भी हमने लंबवत खींचा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका ए बिंदु 7, यहाँ पे ये हो गया ए। दूसरा क्या है 6, -2। 6 है आपका x का मान, -2 है ये, दोनों के लंबवत खींचेंगे, ये -2 हो गया, ये 6 हो गया। तो हमारा बिंदु यहाँ पे मिल रहा है बी बिंदु आपका 6, -2। फिर 9, 9 है x का मान, एक धनात्मक है। अगर हम बात करें धनात्मक x का मान, ये y का धनात्मक मान, x का धनात्मक मान, x का धनात्मक मान 3 है, y का मान 1 है, दोनों धनात्मक है, एक y का मान है और 9 x का मान है। तो हम चले, ये लंबवत दोनों तरफ खींचे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पे, तो यहाँ पे आपको सी बिंदु प्राप्त हुआ। क्या हुआ 9, 1। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास एक रेखा हो गई, ये रेखा का, ये हमारे पास रेखा का समीकरण हो गया। एक प्रकार से ये बिंदुओं के बीच की जो गैप होता है वो थोड़ा समान ध्यान रखें तो हमारे पास जो रेखाएं प्राप्त होगी वो सीधी दिखेंगी, नहीं तो हल्का सा टेढ़ा जैसा दिख सकता है ये। और इस रेखा का एक प्रकार से अगर समीकरण लिखना चाहें तो यह समीकरण है x - y = 8 है। ये है इस रेखा का, इस समीकरण का रेखा। अब हम बात करें दूसरे समीकरण की रेखा की बात, दूसरे समीकरण चले तो x का मान 16/3 है। अगर हम 16 का 3 भाग करें तो 5 दशमलव कुछ जाएगा, यानी एक प्रकार से हम सोच सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे जाएगा। और 0 है, y का मान 0, x का मान 16/3 यानी 5 से कुछ आगे। तो हम करें क्या, x का मान तो आपके पास पता है, y का मान 0 दिया है, यानी यह रेखा P बिंदु x अक्ष पे होगा क्योंकि y का मान दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये बिंदु आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बिंदु आया P आपका, ये मिटा दे रहे हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ये हम मिटा दे रहे हैं ताकि आपको सीधी सीधी रेखा दिखे। ये यहाँ पे हो गया आपका P बिंदु 16/3, 0, ये बिंदु है P। फिर उसके बाद 13/3, अगर हम बात करें 4 से कुछ ज़्यादा, 3 चौके 12, 4 पॉइंट कुछ निकल रहा है, तो हम क्या करें, और -1 है 3 का मान, y का मान -1 है, तो -1 y का यहाँ पे है, और इसका 3 चौके 12 यानी थोड़ा सा आगे अगर हम बात करें तो -1 और 3 और 13/3 यानी 4 से कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पे कहीं मिल रहा है आपका PQ बिंदु जो है आपका 13/3, -1, ये हो गया PQ बिंदु, ये P है, ये Q है। अब हम क्या करें, 10/3 है और -2 है, 10/3, 3 से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे, 3 से थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे, और -2 अगर हम बात करें ये कहीं आ रहा है और ये आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ हम इसको मिटाना चाहेंगे, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं PQ बिंदु, केवल लिख रहे हैं ये P बिंदु, निशांक नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो रही है। चलो अब हम देखें तो 10/3 और -2 अर्थात R बिंदु है 10/3 -2, यानी कि x का मान
धनात्मक, y का मान ऋणात्मक, x का मान धनात्मक, y का मान ऋणात्मक, x पे 10/3 कॉलम दूर जाएंगे और y पे -2 कॉलम दूर जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये -2 है y पे और ये कितना जाएंगे आपका 10/3 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये हो गया, यहाँ हो गया PQ R बिंदु, ये हो गया R बिंदु। अगर हम देखें एक बिंदु ये है और इस बिंदुओं को अगर हम मिला दें इस तरह से तो ये हमारे पास रेखा हो गया, ये हो गया। इस रेखा का समीकरण हम लिखेंगे 3x - 3y और बराबर 16। हमारे पास दो रेखा हो गए और हमने काटी तल पे। अब इस रेखा को देखने से ये पता चल रहा है कि बीच का गैप, थोड़ी सी दूरियां थोड़ा हमारा ऊपर नीचे रहा होगा, इसलिए रेखा थोड़ा सा इधर दबी हुई इधर उभरी हुई दिख रही है। बीच की गैप लगभग समान है, अर्थात ये समांतर रेखा है। ये दूरियां समान रहेगी तो आपको सीधी सीधी रेखा दिखेगी। हमने क्या किया, दो चौरैखिक समीकरण में दो चौरैखिक समीकरण को लिया और उस समीकरण का प्रकृति जानना चाहा ग्राफी निरूपण द्वारा, यानी ग्राफ पे देखना चाहा तो ग्राफ पे हमको दो सीधी रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल चल रही है अर्थात समांतर चल रही हैं। तो यह रेखाएं क्या है, ये हो गया आपका किसी भी दो चौरैखिक समीकरण का ग्राफी निरूपण। अगर हम इसके प्रकृति की बात करें, यह रेखा की प्रकृति क्या है, ये जो रेखा है इसकी प्रकृति क्या है, समांतर रेखा है कि संपाती है कि प्रतिच्छेदी रेखा है। इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं जिसको हम फार्मूले से भी जान सकते हैं। तो हम केवल आज ये जानें कि किसी रेखा को हम कार्तीय तल पे कैसे दिखाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि हम रेखा को बिना हल किए ही बता सकते हैं कि वह समांतर रेखा को प्रकट करेगी दिया गया रैखिक समीकरण, या प्रतिच्छेदी रेखा को प्रकट करेगी, या संपाती रेखा को प्रकट करेगी। आज के लिए बस इतना। जय हिंद।